ये मेरे दोस्त, एक बार फिर मैं सुनील सर एक बार फिर बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक विषय का वीडियो आपके पास जिस क्लास में भी होंगे जाता रहता है। तो आज एक मज़ेदार टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, यमक अलंकार, जो कि यमक अलंकार क्लास 9th के बच्चों के लिए, 11th के बच्चों के लिए और 12 के बच्चों के लिए, तीनों क्लास के बच्चे पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं यमक अलंकार के। आप कहेंगे कि जब किसी कविता में या जब किसी पद्यांश में, जो आप कहिए, जब किसी कविता में या जब किसी पद्यांश में एक समान दो शब्द आया हो, एक समान दो शब्द आया हो, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हो या होता हो, तो वहाँ यमक अलंकार होता। देखिए, यमक का मतलब होता है चमत्कार, जोड़ा। यानी जब किसी कविता में एक समान दो शब्द आया हो लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। तो जब किसी कविता में एक समान दो शब्द आया हो लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। और आप इसको उदाहरण में बता सकते हैं, कनक कनकते 100 गुणी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग में, वा पावे बौराए। देखिए, यमक जो अलंकार पढ़ रहे हैं, इसका उदाहरण है कनक कनकते 100 गुणी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग में, वा पावे बौराए। और आपने कहा है कि एक समान दो शब्द आते हों लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होता। आप देख रहे हैं कि एक समान दो शब्द, एक कनक है, यहाँ भी एक कनक है। हालांकि एक कनक का मतलब होता है सोना और दूसरा कनक का मतलब होता है अर्थ। यानी इसका अर्थ होगा कि कोई व्यक्ति है, अगर वो बहुत अधिक मात्रा में सोना पा ले तभी वह पगला जाएगा, और बहुत कम मात्रा में अगर उसको धतूरा भी मिल जाए तभी वह पगला जाएगा। तो आप यहाँ पर जरूर याद रखेंगे यमक अलंकार। उसके एग्जाम्पल में एक बार और डिफिनेशन में बता देता हूँ यमक अलंकार के, कि जब एक समान दो शब्द आए हों लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण भी देख रहे हैं, कनक कनकते 100 गुणी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग में, वा पावे बौराए। धन्यवाद।